नाज़रीन, एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि एक मुसाफिरों से भरा हुआ जहाज आसमान की बुलंदियों पर उड़ान भर रहा हो और फिर अचानक पायलट को पता चले कि जहाज का फ्यूल तो खत्म होने वाला है। तो इस सूरत में क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि जाहिर है वो जहाज जमीन पर आ गिरेगा और इसमें बैठे तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि तारीख में एक ऐसा वाकया भी पेश आया है कि एक जहाज आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था और फिर अचानक इस जहाज का फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन फिर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा होता है कि वो जहाज जमीन पर किसी ना किसी तरह लैंड कर जाता है और इसमें बैठे तमाम मुसाफिर सही सलामत बच जाते हैं। आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। अब जानों की वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात है 22 जुलाई 1983 की, जब एयर कनाडा की फ्लाइट 143 टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और कुछ घंटों के सफर के बाद ये फ्लाइट रेगुलर चेकअप के लिए एडमंटन एयरपोर्ट पर लैंड करती है। चेकअप पूरा होने के बाद ये फ्लाइट अगली सुबह मॉन्ट्रियल पहुंचती है, जहां पर फ्लाइट मेंबर अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं। अब जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल की होती है। इन दोनों पायलट्स के पास 15,000 और 10,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूं कि एविएशन इंडस्ट्री में पायलट्स के एक्सपीरियंस को घंटों में काउंट किया जाता है। नाज़रीन, पायलट चेंज होने के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद रिफ्यूलिंग टीम को फ्लाइट नंबर 143 में 22,300 लीटर फ्यूल भरने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने 22,300 लीटर फ्यूल की जगह 22,300 पाउंड फ्यूल भर दिया, जो जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मेजरमेंट के लिए इंपीरियल यूनिट और मैट्रिक सिस्टम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त कनाडा खुद को इंपीरियल यूनिट से मैट्रिक सिस्टम यूनिट में अपग्रेड कर रहा था और यही प्रोसेस इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। नाज़रीन, फ्यूल भरने के बाद फ्लाइट क्रू मेंबर और पायलट ने फ्यूल चेक किए बगैर ही रिफ्यूलिंग टीम को क्लियरेंस दे दी थी और फ्लाइट फिर से एडमंटन के लिए टेक ऑफ कर चुकी थी। नाज़रीन, फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी कि अचानक पायलट का ध्यान एक इंडिकेटर की तरफ गया। पायलट की नजर जैसे ही फ्यूल मीटर की तरफ गई तो एक लम्हे के लिए वो अपने होश खो बैठा, क्योंकि कैप्टन को ये मालूम हो चुका था कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। पायलट ने फौरन ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता किया। कंट्रोल टीम ने बताया कि प्लेन अभी आधे रास्ते में ही है और तकरीबन 41,000 फीट पर उड़ रहा है, और टीम ने साथ ही साथ ये भी बताया कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है, अगर आप लैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। पायलट और कंट्रोल टीम के दरमियान अभी ये बात हो ही रही थी कि प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पायलट और कंट्रोल रूम का राब्ता मुनक़ता हो चुका था। नाज़रीन, आपको ये बात बताता चलूं कि जहाज में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो टरबाइन के घूमने से ही जनरेट होती है। इंजन बंद होने की वजह से कॉकपिट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और इसी वजह से कैप्टन पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर को ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके स्टाफ और 61 पैसेंजर्स की जिंदगी उनके हाथों में थी। नाज़रीन, इसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि जहाज के इमरजेंसी मैनुअल गाइड में इंजन के बंद हो जाने पर कैसे लैंड किया जा सकता है, शायद इसमें बताया हो, लेकिन उनके बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब इस सब के बाद कैप्टन ने ये फैसला किया कि वो किसी भी जगह जहाज को लैंड करवा दे, लेकिन मसला ये था कि जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट बंद होने की वजह से कैप्टन को ये पता नहीं चल रहा था कि जहाज कितनी बुलंदी पर उड़ रहा है। फिर अचानक खुशकिस्मती से उनका राब्ता कंट्रोल रूम से हो जाता है। नाज़रीन, कंट्रोल टीम ने उन्हें बताया कि उनका जहाज 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन ने फौरन अपने फर्स्ट ऑफिसर से ये कैलकुलेट करने को कहा कि हम इस स्पीड से विनीपेग के इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट पर पहुंच सकते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफिसर ने बताया कि वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं और बहुत कम ही आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं और इस सूरत में हम इमरजेंसी स्पॉट पर नहीं पहुंच पाएंगे। नाज़रीन, इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर
کو पुराने एयरबेस किमली का ख्याल आया जो वहीं करीब में ही मौजूद था, लेकिन वो दोनों ये बात नहीं जानते थे कि अब इस बेस की जगह एक रेस ट्रैक बन चुका है। अब कैप्टन पियर्सन जहाज को लेकर इस रेस ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि इस ट्रैक पर तो रेस हो रही है और बहुत सारे लोग इस रेस को देखने आए होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से रेसिंग ट्रैक का प्रैक्टिस एरिया खाली पड़ा हुआ था और फिर कैप्टन ने उस चीज का फायदा उठाते हुए इस ट्रैक पर जहाज को लैंड करवाने का फैसला किया। और फिर जैसे ही जहाज ट्रैक के करीब पहुंचा तो कैप्टन ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और जहाज ट्रैक से रगड़ता हुआ आगे जाकर रुक गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। नाज़रीन, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस हादसे के बाद कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस हादसे के लिए ये दोनों भी कहीं न कहीं जिम्मेदार थे। लेकिन फिर इस इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से दोनों को IAF ने बहुत सराहा और वो दोनों आगे भी काम करते रहे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह हम बार बार आपसे मिलते रहें।